बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस बी 43248। पेपर टू का चौथा और आखिरी सवाल मश्क नंबर 4, जो कि 15 नंबर का है। तर्जुमा नवीसी। एक इबारत होगी जो आपको दी जाएगी। वो इबारत 3 पैराग्राफ पे भी मुश्तमिल हो सकती है, 1 पैराग्राफ पे भी, 2 पे भी और 4 पे भी। इस इबारत का आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा। सामने जो इबारत मौजूद है, इस पे 3 पैराग्राफ है। तर्जुमा करने का तरीका, सबसे पहले तो आप ये है, इबारत की एक बार रीडिंग अच्छी तरह गौर से कर लें, इबारत को तवज्जो के साथ पढ़ लें, उन अल्फाजों को देख लें जिनके माने आपको नहीं आते, और कोशिश करें कि उन मानों के करीब तरीन जाने की कोशिश कीजिए। और अगर खुदा ना करे कि किसी लफ्ज के माने नहीं आते, जैसे कि यहाँ पर एक लफ्ज है ग्लोब। ग्लोब कहते हैं दुनिया को। अगर आपको माने नहीं आ रहे, टाइम जाया करने के बजाय आपने क्या करना है, ग्लोब को ऐसे लिख देना है। ये देखिए, ऐसे। वक्त को जाया नहीं करना, क्योंकि अभी P1 कर कर आए। कुछ बच्चों ने कहा है हमारा ये रह गया वो रह गया। ऐसे टीचर को भी दुख होता है, खुद बच्चा जो है वो भी तकलीफ में आता है, क्योंकि उसका रिजल्ट खराब होता है। इसलिए अगर किसी लफ्ज के माने नहीं आ रहे हैं, तो जिस तरह मैंने वर्ड ग्लोब लिखकर आपको दिखाया, इसी तरीके से आपने जिस लफ्ज के माने नहीं आ रहे, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद अब सबसे पहले हम ट्रांसलेशन का पैसेज पढ़ेंगे और फिर बताएंगे इसे किस तरह करना चाहिए। कुछ बच्चे ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा वीक होते हैं। वो बच्चे ध्यान रखें कि उन बच्चों को पूरे पूरे जुमले का तर्जुमा नहीं करना है, बल्कि उन्हें क्या करना है कि दो दो तीन तीन अल्फाज या 3 अल्फाज और 4 अल्फाज उठा के अपना तर्जुमा करना है। पूरे पूरे जुमले के तर्जुमे को करने में उनका वक्त भी जाया होगा, गलतियों का इम्कान भी बढ़ेगा। इसलिए छोटे छोटे टुकड़े कर कर ट्रांसलेशन के सेंटेंस जुमले के, और उसको उसका तर्जुमा कीजिए। कंजंक्शंस की जो लिस्ट है वो याद करें। अहम अल्फाज, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं तकरीबन वो हर दूसरी ट्रांसलेशन में कैम्ब्रिज की मौजूद होते हैं। कैम्ब्रिज की अगर आपको ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है, पास्ट पेपर खोलें। 3248 पुराने पास्ट पेपर है। वहां पहले 20 नंबर की ट्रांसलेशन आती थी, लेकिन उसकी लेंथ इतनी नहीं होती, वर्ड्स तकरीबन इतने ही आते थे। अब ट्रांसलेशन जो है वो 15 नंबर की कर दी है, 5 नंबर कम, लेकिन इतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी पहले आती थी। वहां से आप पहले पेपर वन में ट्रांसलेशन आती थी, पेपर वन का आखिरी सवाल होता था, तो वहां से आप तैयारी करें। कुछ अल्फाज माने जरूर याद करके जाइए, खासतौर पे कंजंक्शंस के। इसके अलावा आपने ये काम करना है कि मार्किंग स्कीम खोल कर पढ़ें। आप देखें मार्किंग स्कीम, अब इतना टाइम नहीं है कि आप ट्रांसलेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल, सबसे ज्यादा मददगार जो है वो मार्किंग स्कीम होगी। पुरानी मार्किंग स्कीम्स खोलें और पढ़ें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, कुछ नए अल्फाज भी सीखने को मिलेंगे, कैम्ब्रिज का अपना तरीकाकार भी आपको पता चलेगा। ये ट्रांसलेशन स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर मेनी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। अब जो पूरे जुमले का तर्जुमा नहीं कर सकता, उसको चाहिए लफ्जों को तोड़ तोड़ कर करे। स्कूल वन, स्कूल इज वन, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना, इज वन ऑफ द, इज या इज वन ऑफ, ये बहुत सारे ट्रांसलेशंस में आती है, और इसका मतलब होता है में से एक, उनमें से एक भी ये हो सकता है। तो इसमें ये है, अब जिसको नहीं आ रही उसके लिए क्या तरीका कार है। स्कूल उनमें से एक, ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा दिलचस्प, टाइम्स औकात, फॉर मैनी बहुत से, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर के। आपको नहीं आ रही तो इस तरह तोड़ तोड़ कर एक कोशिश आप कर लीजिए, करीब तरीन आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका सही तरीकाकार क्या है? इसका सही तरीकाकार यह है कि दुनिया भर में बहुत से बच्चों के लिए स्कूल सबसे ज्यादा दिलचस्प औकात में से एक है। इंटरेस्टिंग हो गया, दिलचस्प, अराउंड द वर्ल्ड दुनिया भर में। अच्छा, अराउंड, अराउंड को अक्सर लोग इर्द गिर्द भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द नहीं होगा कि दुनिया के इर्द गिर्द में, बल्कि आएगा दुनिया भर में। जुमला मुकम्मिल हो गया, फुल स्टॉप आ गया, उर्दू में आपने खात्मे का निशान लगा देना है। चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट डिफरेंट एजेस अराउंड द ग्लोब। लोग कहते हैं दुनिया को। अब इसमें क्या है, सही तरीका तो यह है करने का कि दुनिया भर में बच्चों के स्कूल शुरू करने की या स्कूल जाने की उम्र मुख्तलिफ होती है। जिसे नहीं आ रहा वो वर्ड बाय वर्ड पे चला जाए, दो दो तीन तीन अल्फाज उठाए और उसको तर्जुमा करें। जैसे बच्चे शुरू करते हैं स्कूल, मुख्तलिफ उम्रों में जाना दुनिया भर में, ये भी है, आप जा रहे हैं।
या आप इस तरह से करें कि इस तरीके को जबानी कर लें, और जबानी करने के बाद जुमले को अपने जहन में तरतीब देके लिख दें। जुमला मुकम्मिल हुआ, खात्मे का निशान लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन द यूनाइटेड किंगडम, इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया। नहीं आ रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपने बस इस तरीके से यूनाइटेड किंगडम लिख देना है, ज्यादा टाइम जाया नहीं करना है, ठीक है, बस लिख देना यूनाइटेड किंगडम। फिर इन द यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया में एजुकेशन, तालीम इज द कंपलसरी, लाजमी है, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ 5, 5 साल की उम्र से। अब देखिए, मैं लफ्ज ब लफ्ज आपको बता रही हूँ, जिनको नहीं आता वो इस तरीके से लफ्ज ब लफ्ज करें, और जिन्हें आता है फिर वो किस तरीके से करेंगे कि बर्तानिया में 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी है। वाइल्स मेजोरिटी, जबकि अक्सरियत ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, अटेंड स्कूल। सम पेरेंट्स प्रिफर ऑफ एजुकेट देयर चिल्ड्रन एट होम। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जबकि बच्चों की अक्सरियत स्कूलों में जाती है, कुछ वालिदैन अपने बच्चों के लिए घर पे तालीम को तरजीह देते हैं। मेजोरिटी, अक्सरियत हो गया, प्रिफर मतलब होता है तरजीह देना, और पेरेंट्स हो गया वालिदैन। अटेंड, अटेंड माने कि शिरकत करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर शिरकत करना की बजाय हम स्कूल में शिरकत नहीं करते बल्कि स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कूल जाते हैं। फिर जब ये पैराग्राफ आपको मुकम्मिल हो जाएगा, आपको 2 लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ शुरू करना है, ताकि आपके काम में सफाई हो, आपका काम देखने में बहुत अच्छा लगे। अब आ गया सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, इन द यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया में, चिल्ड्रन, बच्चे, स्पेंड अबाउट 6 आवर। अच्छा, स्पेंड माने खर्च करना होता है, लेकिन जाहिर है हम टाइम खर्च तो नहीं करते हैं, टाइम तो गुजारते हैं। स्पेंड अबाउट 6 आवर एट अ डे एट स्कूल, तकरीबन रोजाना 6 घंटे गुजारते हैं। फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर इसको तरतीब में लिखना है तो तरतीब में इस तरह लिखेंगे, बर्तानिया में बच्चे स्कूल में रोजाना तकरीबन 6 घंटे गुजारते हैं। स्कूल यूजुअली ऑर्गेनाइज मेनी एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आफ्टर देयर रूटीन लेसन्स। यानी स्कूल में आमतौर पे इंतजाम किया जाता है बहुत सी तालीमी, एकेडमिक हो गया तालीमी, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर गैर निसाबी एक्टिविटीज सरगर्मियों का, आफ्टर देयर रूटीन लेसन, मामूल के असबाब के बाद। ये देखिए, दो दो तीन तीन अल्फाज एक एक अल्फाज उठाकर भी आप करें तो इस ट्रांसलेशन में झोल हरगिज नहीं है, ये एक बेहतर ट्रांसलेशन है। वरना अगर तरतीब से करेंगे तो फिर ये तरतीब से इस तरह से बनेगा कि मामूल के असबाब खत्म करने के बाद लेसन असबाब करने के बाद स्कूलों में आमतौर पर बहुत सी तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों का इंतजाम किया जाता है। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को, टू टेक पार्ट इन दीज, तलबा को स्कूल के बाद इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है आसानी के साथ। वेयर they can learn a variety of skills which help them to develop their abilities। abilities का मतलब है सलाहियतें। अच्छा, डेवलप का मतलब होता है तरक्की, लेकिन हर जगह डेवलप का मतलब तरक्की नहीं आएगा, यहाँ डेवलप का मतलब आएगा फरोग। वैरायटी, इकसाम, स्किल्स, महारतें। अब इसका तर्जुमा होगा कि जहां पर वो मुख्तलिफ महारतें सीख सकते हैं जो इनकी सलाहियतों को फरोग देने में मदद करती है या मदद देती है। अगर इसे तोड़ तोड़ के करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, वेयर, जहां, दे कैन लर्न, वो सीखते हैं, वैरायटी ऑफ स्किल्स, मुख्तलिफ इकसाम की महारतें, विच हेल्प, जो कि उनको मदद देती है, देम, डेवलप, फरोग देने में, देयर एबिलिटीज, अपनी सलाहियतों को। दूसरा पैराग्राफ जब आपका कंप्लीट हो गया तो आपने क्या करना है, 2 लाइनें छोड़कर नया पैराग्राफ शुरू करना है, इतना स्पेस होता है। थर्ड पैराग्राफ, वाइल, जबकि स्कूल लाइफ, स्कूल की जिंदगी इज फुल ऑफ फन। तो क्या है, स्कूल की जिंदगी जो है, जहाँ स्कूल की जिंदगी फुल ऑफ फन, मजे से भरपूर है, अमेजिंग, हैरत अंगेज, एक्सपीरियंस, तजर्बात, एंड फ्रेंडशिप, और दोस्ती। अब अगर हम पूरे जुमले को मुकम्मिल करें, लफ्ज पर लफ्ज नहीं करें, तो स्कूल की जिंदगी जहाँ तफरीह, हैरत अंगेज, तजर्बात और दोस्ती से भरपूर होती है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्स स्टूडेंट टू बिकम अ रिलेशनशिप, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल एंड यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी हो गया माशरा, मेंबर हो गया रुकन, यूजफुल हो गया मुफीद। यूजफुल मेंबर, मुफीद रुकन, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। तो वहां ये तलबा को माशरे का जिम्मेदार और मुफीद रुकन बनने के लिए भी तैयार
करती है। अब अगर आप लफ्ज पर लफ्ज करना चाहेंगे तो इस तरह कर सकते हैं कि अमेजिंग एक्सपीरियंस, हैरत अंगेज तजर्बात और दोस्तियां, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्स, ये तैयार करती है स्टूडेंट्स तलबा को टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल, बनने के लिए एक जिम्मेदार एंड यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, मुआशरे का मुफीद रुकन। ये मुफीद रुकन मुआशरे का। चिल्ड्रन, बच्चे शुड वैल्यू देयर टाइम, बच्चों को इस वक्त की कदर करनी चाहिए। एट स्कूल, स्कूल में, एज दे विल नो, जैसा कि वो जानते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को। एट सम पॉइंट्स इन देयर लाइव्स, और अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर इसकी अहमियत को जान लेंगे। और अगर तरतीब से करेंगे तो तरतीब से जुमले को इस तरीके से करेंगे कि बच्चों को स्कूल में अपने वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में किसी मोड़ पर इसकी अहमियत को जान लेंगे। ये तरीका उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा तजर्बात करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जिस तरह से समझ आ रहा हो उस तरीके से इस चीज को हैंडल कीजिएगा। मुश्किल अल्फाज लगे तो फिर मैंने जिस तरह से ग्लोब लिख के दिखाया है उस तरीके से, माने नहीं आ रहे तो फिर उसको लिख दीजिएगा, उस लफ्ज को। अल्लाह हाफिज।